हेलो गाइस। सो बेसिकली नीट ख़त्म। अब क्या सीन है? क्या मैं और एक ड्रॉप लेने वाला हूँ? एंड उससे भी ज़्यादा बर्निंग क्वेश्चन, तेरे कितने मार्क्स आए? मैं तुम लोगों को बहुत ही जल्द लाइक जब भी मेरे को टाइम मिले मैं कहानी बताऊंगा 2024 साल में, जब मैंने अपने नंबर सबको बताते रहे। तभी तो मेरा लाइक यूट्यूब चैनल भी नहीं था, मैं अपने आसपास के लोगों को ही मेरा नंबर बता रहा था। एंड उसके बाद मेरी ज़िंदगी में क्या कांड हुई, एंड उसके बाद मेरी ज़िंदगी, मेरी मेंटल हेल्थ कहाँ पर पहुँच चुकी थी कि मेरे को दवाई लेना पड़ रहा था अपने मेंटल हेल्थ के लिए दिन में 3 बार। वो कहानी जब बताऊंगा तुम लोगों को पता चलेगा कि मैं क्यों नंबर नहीं बता रहा हूँ। इट्स नॉट बिकॉज ऑफ शर्म। क्या ही है भाई, मैं वो फर्स्ट यूट्यूबर था। मैं पहले से बहुत प्राउडली बोलता हूँ, आई एम द ऑनेस्ट, वन ऑफ द मोस्ट ऑनेस्ट यूट्यूबर। मैं और देव, हम दोनों वन ऑफ द मोस्ट ऑनेस्ट यूट्यूबर्स हैं। एंड इसलिए हम दोनों को ही सबसे ज़्यादा गाली पड़ती है, क्योंकि हम लाइक हमेशा पॉजिटिव, हमेशा मीठी मीठी बातें, एंड हमेशा अपने आप को ही अच्छा दिखाने की कोशिश नहीं करते। जो बुरी चीज़ें हम लोग पहले ही बताते हैं, हमको गाली भी इसलिए बहुत ज़्यादा ही पड़ती है। बट एनी वेज, मैं और देव वॉज द फर्स्ट यूट्यूबर जिन्होंने पहले आके बोल दिया कि भाई हमारा ना हो रहा सिलेक्शन। एंड हम लोगों ने, तुम लोगों को बाकी जहाँ पर दिख रही होगी कि एनटीए को गाली वाली देना, ठीक है हमने भी एनटीए को गाली दिया, बट वी एडमिटेड आवर शॉर्ट कमिंग्स एंड वी आर ऑल्सो एग्रीड कि भाई हम लोगों ने अपने तरफ से 100% दिया था। एंड व्हाट हैपेंस हैपेंस। मेरे मार्क्स कितने आ रहे मैं बताऊंगा, ऐसा नहीं मैं भाग थोड़ी जा रहा हूँ यार। भाग के थोड़ी नहीं जा रहा हूँ, मैं हूँ इधर, राइट? ठीक है, मैं बताऊंगा नंबर अपने, ऐसा मतलब चिंता ना करो। बट मैं थोड़ा लाइक बहुत सारी चीज़ें चल रही है मेरी ज़िंदगी में, कुछ सही एंड मेजोरिटी गलत चीज़ें ही चल रही है। मेरे को थोड़ा सेटल डाउन होने दो, कि ताकि मैं तुमको पहले वो कॉन्टेक्स्ट बता दूं कि भाई हुआ क्या था, जिस वजह से मैं अपने मार्क्स वगैरह बताने में इतना हिचकिचा रहा हूँ, एंड क्यों वो चीज़ मेरे लिए बहुत ट्रॉमेटाइजिंग है। वो सारी चीज़ कॉन्टेक्स्ट बता के मैं जब तुम लोगों को मार्क्स बताऊंगा, देन विल गेट टू अंडरस्टैंड कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। एंड मैं जो कहानी बताऊंगा वो लाइक, ठीक है, वो लाइक थोड़ी लंबी कहानी है, एंड तुम में से बहुत सारे लोग प्रोबेबली मेरी कहानी सुन के तुम डिप्रेस हो जाओगे। मैं नहीं चाहता इस मोमेंट पे सब लोग एक दूसरे को मोटिवेट या फिर पास रहने से ज़्यादा लोग एक दूसरे को डिप्रेस करने में ज़्यादा व्यूज़ आ रहे हैं, एंड लोगों को उस चीज़ में मज़ा भी आ रहा है। आई डोंट नो कौन सी फेटी चाहिए, बट आई एम नॉट फ्रॉम दैट कैटेगरी, ठीक है? मैं नहीं करने वाला। थोड़ा ठंडा हो जाओ, थोड़ा लाइक, ठीक है, थोड़ा सेटल डाउन हो जाओ, तुम भी मैं भी, देन विल टॉक ज़िंदगी के बारे में। मैं तब अपने नंबर बताऊंगा तुम लोगों को। तो अभी आते हैं कि अब क्या नीट हो गया, क्या मैं ड्रॉप लेने वाला हूँ, क्या सीन है? क्योंकि मैंने पहले ही बता दिया कि मेरे जीएमसी का कट ऑफ नहीं क्लियर हो रहा है, इवन इन वेस्ट बंगाल स्टेट, ठीक है? चूक जाएगा मेरा, लाइक चूक जाएगा, ठीक है? अब मैं जो प्लान बी, जो भी बोल के रखो, जो भी तुम बोलो उसको, अभी सामने एम्स पैरामेडिकल है, एंड जिसके पास कोई भी प्लान बी नहीं है उसके लिए बस अभी एक ही ऑप्शन डिसाइड कर रहा है, दैट इज एम्स पैरामेडिकल। एम्स पैरामेडिकल इज वन ऑफ द बेस्ट, बोलना गलत होगा, बट इट इज लाइक वेरी सोफिस्टिकेटेड, वेरी हाई अर्निंग, वेरी हाई पोटेंशियल, एंड द रेपुटेबल कैरियर ऑप्शन यू कैन चूज। एम्स पैरामेडिकल, एम्स का टैग लगता है, एंड यू अर्न अ लॉट ऑफ मनी, ठीक है? महीने का 1-1.5 लाख लोग कमाते हैं, एंड स्टार्टिंग में 1 लाख से यू कैन स्टार्ट, ठीक है, डिपेंडिंग अपन कौन से तुम उसमें जा रहे हो। बट वही चीज़ है, एम्स पैरामेडिकल है, उसके ऊपर मैं थोड़ा 10th मई को उसका लास्ट फॉर्म फिलअप का डेट है। मेक श्योर टू फिल योर फॉर्म्स टिल देन, जिन्होंने नहीं करा। एंड एम्स पैरामेडिकल का एग्ज़ाम है, उसके ऊपर मैं फोकस करूँ, उसको मैंने फर्स्ट प्रायोरिटी रखा है। फर्स्ट प्रायोरिटी में और एक चीज़ को मैंने रखा है, दैट इज आइजर एग्जाम, जिसको पता नहीं है, दिस इज लाइक रिसर्च का, IISER, सर्च करना गूगल पे, यू विल गेट टू नो एवरीथिंग। यूट्यूब में एक वीडियो देखना, सब कुछ पता चल जाएगा। बेसिकली सिंपल लैंग्वेज में बोलो तो रिसर्च वाला लाइन है, ठीक है? तो आइजर का टेस्ट है IIT, आइजर एप्टीट्यूड टेस्ट। वो उसके लिए भी मैं देख रहा हूँ। अब आइजर में मेरा अगर सिलेक्शन हो जाए तो भाई मैं MBBS की भी करूँगा। आइजर इज लाइक वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस एंड वन ऑफ द लाइक, वो रहता है ना कि भाई ये तो भाई पहुंची हुई चीज़ है। आइजर इज वो पहुंची हुई चीज़ है। बट द थिंग इज कि आइजर के बारे में सब लोगों को नहीं पता, एंड आइजर के बहुत सारे कॉलेजेस भी नहीं है, सिर्फ 5 ही कॉलेज है। लाइक बहुत सारे, इधर भीड़ कम है, कंपटीशन एज कम्पेयर टू नीट कम है, बट क्वेश्चन लेवल बहुत हाई है। आइजर के क्वेश्चन अलग ही रहते हैं, ना नीट टाइप ना जेईई टाइप। आइजर टोटली कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है? आइजर में थोड़ा टफ है, बट मैं कोशिश करूँ, अभी भी टाइम है, थोड़ा पढ़ के, थोड़ा BIQs करके
कुछ हो सके या नहीं। आइजर में मेरा हो जाए तो लाइक इट विल बी वेरी 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 गुड ऑप्शन फॉर मी अगर आइजर हो जाए। एंड उसके बाद अगर मैं बोलूँ सेकेंड प्रायोरिटी में तो CVT है। CVT में एक्चुअली सेकेंड प्रायोरिटी में इसलिए रख रहा हूँ कि भाई देखो दिल्ली यूनिवर्सिटी BHU अगर मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। तो इट्स लाइक भाई टॉप यूनिवर्सिटीज़ इन आवर कंट्री, सो ऑफ कोर्स उधर मिल जाए तो इट विल बी लाइक वेरी गुड थिंग। बट मिलेंगी ही ऐसी क्या श्योरिटी है ना, क्योंकि उसमें भी कंपटीशन रहता है उन यूनिवर्सिटीज़ को लेके। सो अगर उनके अलावा बाकी यूनिवर्सिटीज़ मिले तो कौन सा अच्छा मिले बुरा मिले वो वी नेवर नो। सो एंड कोर्सेज में उधर बायोटेक या फिर माइक्रोबायोलॉजी में लूँगा तो वही लेना है मेरे को, ठीक है। सो ये सारी चीज़ें हैं तो इसको मैंने सेकेंड ऑप्शन में रखा है। सो दिस इज़ माई प्लान बी। एंड तुम अगर बोलो ड्रॉप के बारे में, नो ड्रॉप नहीं भाई बहुत सारे दवाई ले चुका हूँ भाई मैं अपने मेंटल हेल्थ के लिए इस साल, और नहीं लेना चाहता मैं दवाई, ठीक है। इतना दवाई लेना इतना मेडिसिन लेना बॉडी के लिए हानिकारक है ना। मैं और मेडिसिन नहीं लेना चाहता अपने डिप्रेशन और एंग्जाइटी के लिए। थैंक्स टू यू गाइज मैं उस चीज़ से बाहर निकला हूँ एंड आई वॉन्ट टू स्टे अवे फ्रॉम दैट थिंग। सो ड्रॉप नहीं ले रहा हूँ मैं, नो। अब ठीक है, लाइक ड्रॉप विल बी लाइक एकदम लास्ट ऑप्शन ड्रॉप। अब अगर ऐसे लाइक चलो मेरा कुछ भी नहीं चल रहा है सही जिंदगी में एंड देर इज नथिंग आई कैन डू, देन आई विल प्रोबेबली गो फॉर ए पार्शियल ड्रॉप। बट ईयर वेस्ट करना, एक टोटल अपना जिंदगी का टाइम डेडिकेट करना नीट के लिए, इट वोंट बी पॉसिबल फॉर मी। प्रोबेबली आई कैन गो फॉर पार्शियल ड्रॉप, बट वो भी लाइक इट विल बी द भाई एकदम ख़त्म वाला ऑप्शन, ठीक है। अभी और एक चीज़ है कि GMC तो मेरे को नहीं मिल रहा है, बट वेस्ट बंगाल में सेमी गवर्नमेंट नाम का भी एक चीज़ है। सारे सब स्टेट्स में है या नहीं है आई डोंट नो, मतलब नहीं है, लाइक दिल्ली में ही प्रोबेबली नहीं है, यूपी में भी प्रोबेबली नहीं है, आई डोंट एग्जैक्टली रिमेंबर। सेमी गवर्नमेंट एक चीज़ रहती है कि क्या रहता है ना कि प्राइवेट कॉलेजेस जो रहते हैं उसके कुछ सीट्स गवर्नमेंट के द्वारा स्पॉन्सर्ड रहते हैं, ठीक है। सो वो सारे सीट में भी फीस रहती है भाई, ऐसा नहीं कि फीस, बट एज कम्पेयर टू करोड़ रुपए के जो फीस लगते थे उससे तो बहुत ही कम, लाइक उससे आधे से भी ज़्यादा कम फीस लगते हैं सेमी गवर्नमेंट्स में। बट हियर इज़ द कैच, सेमी गवर्नमेंट में कट ऑफ भी बहुत हाई जाता है। जैसे मैं तुमको बोलूँ, वेस्ट बंगाल में एक कॉलेज है KPC मेडिकल कॉलेज, उस कॉलेज का कट ऑफ राउंड 2 या 3 का कट ऑफ एक GMC से, मेरे डिस्ट्रिक्ट में जो GMC है कुचबिहार मेडिकल कॉलेज, उस GMC से ज़्यादा कट ऑफ गया था प्राइवेट मेडिकल कॉलेज का, समझ रहे हो। मतलब सेमी गवर्नमेंट में बात करो तो सेमी गवर्नमेंट में भी खतरनाक लेवल कट ऑफ जाता है। सो उसमें भी लाइक ठीक है, अगर GMC ना निकल रहा है तो वो कैसे निकलेगा। बट अगेन लाइक वो KPC के छोड़ के भी और कॉलेजेस हैं, तो उनमें से सब कॉलेजेस उतने अच्छे नहीं हैं, कुछ प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस बहुत अच्छे हैं। सो उनका अगर सेमी गवर्नमेंट सीट में कुछ हो पाए, बट अगेन बहुत पैसों की बात है एंड नहीं पैसे, ये देखो मेरा हेडफोन का बड भी घूम चुका है भाई, फिर भी वो यही हेडफोन यूज़ करो, नहीं है सही बहुत सारे पैसे कि मैं कुछ कर पाऊँ। बट मेरे पेरेंट्स मेरे को कह रहे थे, क्योंकि पेरेंट्स चाह रहे थे कि कुछ ना कहीं मैं घुस जाऊँ, क्योंकि अपने फैमिली में बाकी बहुत सारे प्रॉब्लम्स चल रहे हैं फैमिली में, लाइक बहुत सारे लाइक बीमार हैं मेरे फैमिली मेम्बर्स में से, तो मेरे मम्मी पापा को ना लाइक वो सब चीज़ें देखनी पड़ती है। एंड ऊपर से अगर मेरा भी प्रेशर वो लोग लाइक ले नहीं पा रहे, ना मैं ले पा रहा हूँ ना वो ले पा रहे। सो वो लोग चाह रहे मैं कहीं ना कहीं एक जगह पे सेटल हो जाऊँ, जैसे आइजर मान लो, जैसे एम्स पैरामेडिकल मान लो भाई साहब, इन सारे जगहों में अगर कुछ हो जाए तो दे विल बी लाइक श्योर कि एम्स पैरामेडिकल में अगर जाऊँ तो कुछ ना कुछ होगा, आइजर में जाओ कुछ ना कुछ होगा, सेमी गवर्नमेंट में हो जाए एंड उधर कुछ ना कुछ होगा, ऐसा कुछ अगर सीन हो जाए, राइट। सो कुछ ना कुछ होने का चांसेस रहते हैं, राइट। सो मेरे पेरेंट्स चाह रहे कि कहीं ना कहीं हो जाए, बट अगेन सेमी गवर्नमेंट में भी लाइक सेमी गवर्नमेंट का ये सीन है ना कि मैंने इसका जिक्र अभी तक इसलिए नहीं किया क्योंकि अपन के पास वो पैसे रेडी नहीं है। सो अगर पैसे हाथ में नहीं है तो मैं कैसे बोल रहा हूँ, लाइक वही बात है ना कि मेरे पास पैसे नहीं है एंड मैं आईफोन का लेटेस्ट मॉडल खरीदने की बात कर रहा हूँ, इट्स अटरली पॉइंटलेस। सो बट मैं बोल के रख रहा हूँ कि इट्स एन ऑप्शन आई लेफ्ट आउट,
कि भाई क्या पता, हु नोस, है ना, जो भी होगा तुम लोगों को तो पता चल ही जाएगा। सो दिस इज द थिंग। एंड और एक चीज़, मैं नंबर क्यों नहीं बता रहा था, बताऊंगा। लाइक नंबर, मेरा नंबर बताना ये चीज़ रहता ना कि तुम मेरे से अकेले नंबर पूछो, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। बट मैं जब नंबर बता रहा हूँ ना कि बहुत सारे लोग देख रहे हैं, एंड तुम लोग मेरे को जैसे, मुझे पता नहीं तुम कैसे किस पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे देखते हो, बट सब लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू सेम नहीं रहता, ठीक है। सो सबके सामने बोलना लाइक इट्स अ बिट टफ। मैं बताऊंगा जब तुम लोगों को तब पता चलेगा। सो इट इज़ व्हाट इट इज़। बाकी तो इंसान जैसा ज़िंदगी जी रहा हूँ फिलहाल, तो कुछ दिन के लिए थोड़ा सांस वास ले रहा हूँ, देख रहा हूँ कि भाई हाँ बाहर सूरज भी है, मेरे इधर तो लाइक हरियाली भी है, थोड़ा हरियाली एंजॉय कर रहा हूँ, ग्रीनरी, एंड खा पी रहा हूँ। तुमको मेरे गाल देख के पता चल रहा है कि कुछ ज़्यादा ही खाना पीना चल रहा है। अभी मेरे को जिम विम ज्वाइन करनी पड़ेगी भाई, मतलब मैं 1 महीने पहले से बोल रहा हूँ कि नीट के बाद जिम ज्वाइन करूँगा, अभी तक करा नहीं। जिम छूट गया था बीच में, लाइक नीट की वजह से। लाइक लास्ट 8 महीने से तो जिम मेरा छूट के रखा है। सो नहीं, 8 महीने से कम ही होगा, 6 महीने से मेरा जिम छूट के रखा है। सो इसलिए एकदम भाई फूल चुका हूँ बलून जैसा। सो जिम विम भी थोड़ा ज्वाइन करने का सीन है। बाकी चल रही है ज़िंदगी, जितने दिन इंसान जैसे जितने दिन जी पा रहा हूँ उतना दिन जी रहा हूँ। एंड बाकी ऑल द बेस्ट। एंड हाँ, मैंने इंस्टाग्राम में भी अपना अकाउंट खोला फाइनली, अपना खुद का अकाउंट फाइनली खुला है। एंड ऑनेस्टली भाई मेरे को चलानी नहीं आ रही इंस्टाग्राम। डोंट कॉल मी स्टूपिड, बट मेरे को भाई नहीं चलानी आ रही इंस्टाग्राम। भाई मेरा दिमाग खराब हो रहा है उसको चलाने में। बट एनीवेज डिस्क्रिप्शन में मैं डाल के रखूँगा, मन चाहे तो फॉलो करना। फॉलो करके तुम्हें क्या मिलेगा आई डोंट नो, बट अगर करना चाहते हो तो कर सकते हो। बाकी ऑल द बेस्ट। अपडेट्स मैं देते रहूँगा, कहाँ पर कौन सा एग्ज़ाम मैं दे रहा हूँ, क्या सीन है नहीं सीन है, जो भी कुछ सीन है तुम लोगों को अपडेट्स मिलती जाएगी। बाकी ऑल द बेस्ट।